हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी फास्ट रिवीजन के क्लास में हैं और 29 नंबर हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है और हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, बिहार स्पेशल का क्लास हो जाता है। अगर हम 2100 प्रश्नों का जो संग्रह हम आपको कराना चाहते हैं, अगर आप कर लिए तो बिहार स्पेशल से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सियार उल मुताखैरीन की रचना, सियार उल मुताखैरीन की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये जो रचना किया गया है गुलाम हुसैन तबताई के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो जाएगा, सभापति या उपसभापति की सदस्यों के द्वारा कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? कितना दिन पूर्व लाकर हटाया जा सकता है? तो ये 14 दिन पूर्व लाया जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सर गणेश दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1868 के नालंदा में इनका जन्म हुआ था। आंसर ये बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। पूरे राज्य में किस वर्ष से साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया? साक्षर भारत अभियान लागू कर दिया गया। 4 नंबर सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 से प्रारंभ किया गया। सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल। साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन हो जाएगा? साक्षरता के दृष्टिकोण से, तो साक्षरता के दृष्टिकोण से आंसर इसका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला ये रोहतास हो जाता है। कई बार पूछा गया सवाल है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 6ठा नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 6 नंबर, सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली हो जाता है? सांझी शैली, है ना? तो सांझी शैली का संबंध इसको उत्तर प्रदेश से है। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 7 नंबर सवाल, है ना? सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर इनायत अहमद ने, प्रोफेसर कौन? इनायत अहमद ने 1959 ईस्वी में बिहार को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? कुल कितने कृषि प्रदेशों में इसको विभाजित किया? तो इसको विभाजित किया 12 प्रदेशों में। बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान बीभर ने किस वर्ष किया? सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान बीभर ने किस वर्ष किया है? तो इसका स्थापना किया 1954 में किया गया। आंसर इसका शी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सांची के महान स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सांची के महान स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा किया गया। आंसर इसका ई होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सबौर मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है सबौर मेला। सबौर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है भागलपुर में। कहाँ पे किया जाता है? भागलपुर में किया जाता है सबौर मेला का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न हो जाता है कि साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? है ना? सॉरी, साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म पूछता है कि जन्म कब हुआ, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा, है ना, 1893 में।
1893 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सारण के चित्रांद एवं वैशाली के चेचर में किस युग के अवशेष को प्राप्त हुआ है, किस युग का अवशेष प्राप्त हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा नवपाषाण युग के, नवपाषाण युग के साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सारनाथ स्थित भारत की राजकीय चिन्ह किस तरह का स्तंभ है। राजकीय चिन्ह जो है ना, किस तरह का स्तंभ हो जाएगा, क्या यह शौर्य स्तंभ होगा, क्या यह शांति स्तंभ होगा, या प्रगति स्तंभ होगा, या सिंह स्तंभ हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर डी हो जाता है, सिंह स्तंभ है, सिंह स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर, सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा तथा मारवात दर्रा किस पहाड़ी में स्थित हो जाएगा। सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा तथा मारवात दर्रा किस पहाड़ी में स्थित हो जाएगा। तो ये पहाड़ी जो है 14 नंबर सवाल, इसका आंसर सी होगा, सोमेश्वर का श्रेणी हो जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और 15 नंबर सवाल ये होगा आपका, है ना। यहाँ पे है कि सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है ना। सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में, सोमनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कौन सा जिला होगा, तो ये जिला मधुबनी हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, बिहार में सौराठ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट है सौराठ मेला, मेला से एक सवाल पूछा ही जाता है ना। 16 नंबर, सौराठ मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, तो मधुबनी जिला में किया जाता है सौराठ मेला का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट का निर्माण कब किया गया। तो इसका निर्माण 1874 में किया गया, सोन कमांड का, आंसर इसका सी होगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं, राज्य में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन, पूर्णिया हो जाएगा, आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला किस जिले में लगता है। तो सोनपुर पशु मेला जो है कहाँ पे, तो यह सारण जिला में लगता है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं, 20 प्रश्नों का, और टोटल प्रश्नों की संख्या हम लोग 2100 प्रश्नों को करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।